अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सरमद बिन शफीक और आज हम आए हैं फेज 7 DHA लाहौर में एक और 1 कनाल का हाउस विजिट करने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एलिवेशन के अंदर ब्लैक कलर यूज किया गया है। टाइल बेसिकली यूज की है स्पेनिश एंड चाइनीज मिक्स टाइल है इसके अंदर, लेकिन बेज के साथ वुडन टेक्सचर, वुडन लोवर्स। देन वी हैव दिस ब्लैक फुल साइज 2x4 साइज की इन्होंने एलिवेशन यूज किया है। थोड़ा कंटेम्प्रेरी किस्म का ये घर बनाया है। इस घर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस घर के सामने कोई घर नहीं है। अगर आपको क्लिप्स में हम दिखाएं तो सामने जो घर है उसमें और इस घर के अंदर जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। और ये जो सामने का लैंड है इसको ये घर वाले ही यूज करेंगे, मे बी फॉर वेजिटेशन, प्लांटेशन या जस्ट फॉर पार्किंग और सिटिंग के लिए। सो इस घर की जो फ्रंट एरिया है काफी वाइड है, प्लांट्स वगैरह यहाँ पे काफी ज्यादा लगे हुए हैं। तो ओवरऑल एलिवेशन की बात करें तो अगेन जो आजकल हमारा एक मिक्सचर चल रहा है ब्लैक के साथ, ग्रे के साथ, बेज के साथ, सेम एलिवेशन उन्होंने डिजाइन की है। सो दिस इज द मेन गेट। अगर हम पोर्च एरिया की बात करें, क्योंकि रिसेंटली न्यू बिल्ड हाउस है तो इट्स अ डिसेंट स्पेस। अप्रॉक्सीमेटली 2 बड़ी गाड़ियां आराम से और 3 छोटी गाड़ियां तो आराम से यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। 2x4 की टाइल अगेन यहाँ पे यूज की गई है। अब ये देखें, ये एंटी स्लिप टाइल है और ये टेक्सचर्ड वाली बिल्कुल स्टोन की फील दे रही है, उस तरह की ये टाइल है जो इन्होंने यहाँ पे यूज की है। एंड देन वी हैव ऑल थ्रू आउट ये प्रोफाइल लाइट इन्होंने यहाँ पे यूज की है। इसके नाइट का व्यू भी काफी मजे का होगा। तो अगर लॉन की बात करें तो एक डिसेंट लॉन भी यहाँ पे एज पर DHA बायलाज के भी इतनी जगह आपने लाजमी छोड़नी है और वो इन्होंने छोड़ी हुई है। प्लांट इन्होंने बिल्कुल एक खूबसूरत तरीके से यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है। देन वी हैव ऑल दिस गलीज एज पर लॉ। घर के अंदर इंटर होते हैं, मेन एंट्रेंस है, राइट साइड से ये हमारा स्टार्ट होता है। वी हैव 2 दीज थिंग्स, इस साइड से भी स्टेप्स हैं, उस साइड से भी हमारा मेन डोर आता है जी। सो जैसे ही हम इस घर के अंदर इंटर होते हैं आप देख सकते हैं कि ये इनकी एंट्रेंस लॉबी है एंड इट्स अ ह्यूज लॉबी। काफी बड़े साइज की मार्बल टेक्सचर के अंदर टाइल लगी हुई है। इट्स डबल हाइटेड। हम यहाँ से हमें ऊपर इवन टेरेस नजर आ रहा है एंड दीस आर द स्टेयर्स। इस साइड पे देखें तो हमारे पास पाउडर रूम है। एंड द गुड थिंग इज कि आपके पास पोर्च एरिया से ये विंडो के थ्रू आप लाउंज से कनेक्ट हुए हुए हैं। बिल्कुल आपका विजुअल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप बिल्कुल बाहर देख सकते हैं। और ये हमारा पोर्च, इट्स लाइक इसकी ब्यूटी है कि एक स्टेप चढ़ के एक डिसेंट स्टाइल है। ब्लैक के साथ उन्होंने मार्बल टेक्सचर टाइल्स। अनदर गुड थिंग इज आप जैसे यहाँ पे एंटर होते हैं इस एरिया में, आप यहाँ से डायरेक्ट इस किचन के अंदर जा सकते हैं। सो दिस इज द किचन। इसका दूसरी तरफ से भी कनेक्शन है, लेकिन ये आपने बहुत कम देखा होगा कि आप लाउंज आपकी लॉबी एरिया में जैसे ही इंटर हो वहां से आप किचन को एक्सेस आप कर सकें। सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ दिस हाउस। इंटर होते साथ ही हम जा रहे हैं ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में। अगेन ड्राइंग एरिया जो है वो लॉन के साथ इन्होंने बनाया है और डाइनिंग एरिया उस साइड पे है। आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू लॉबी डाइनिंग के साथ। सो इट्स अ डिसेंट स्पेस। अगेन फर्नीचर वगैरह नहीं है। अदरवाइज अगर आप इंटीरियर की बात करें तो वॉलपेपरिंग हुई है, सीलिंग कंप्लीट है, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, एसीज, फीचर वॉल्स, सो एवरीथिंग इज कंप्लीट। सम पेंटिंग्स, कर्टन्स वगैरह ऐड करने हैं वो फिर जो भी ये परचेज करेंगे वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। सो आर्किटेक्चरली देखा जाए इस घर को तो इसकी प्लानिंग नॉर्मल घरों से थोड़ी सी इसके अंदर उन्होंने कुछ एलिमेंट्स और ऐड करने की कोशिश की है, स्पेस को यूज किया है। सो अनदर फीचर वॉल की डाइनिंग की स्पेस, हम यहाँ से अगर आते हैं तो यहाँ से हमारा सेमी प्राइवेट स्टार्ट हो जाता है। और नाउ दिस इज द लाउंज। और अगर लाउंज की अगर आप बात करें, अगेन आज डे टाइम पे हम शूट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना लिट है ये। और कलर कॉम्बिनेशन कुछ डार्क के साथ, वुडन कलर के साथ। तो सोफा सेटिंग की सेटिंग यहाँ पे, अगेन फीचर वॉल इस साइड के ऊपर। और एज यू कैन सी प्लांट्स एंड एवरीथिंग like ready to move है। everything is complete, finishing is very good। ये MDF के ऊपर डिजाइन वगैरह एंड स्विच और एवरीथिंग यहाँ पे एक मैनुअल स्विचिंग है सारी, चैंडिलियर्स। अगेन इसके बिल्कुल सामने जो है वो हमारा किचन है स्लाइड डोर के साथ। इसी किचन की मैंने बात की थी कि आप यहाँ से बाहर कनेक्ट कर सकते हैं यानी लॉबी में, और लॉबी के जरिए डाइनिंग। सो किचन में बहुत ही मजेदार इन्होंने कलर यूज किए हैं व्हाइट कलर के साथ। ये ग्रीनिश टच के अंदर उन्होंने ये शीट यूज की है विच इज बिल्कुल हाई ग्लोस की शीट है। वी हैव दिस आइलैंड, फ्रीजर, ओवन, रेस वगैरह के इक्विपमेंट यूज किए हैं। अगेन रोशनी यहाँ पे भी कंप्लीट है। अगर हम देखते हैं तो
तो आप देखें कि कंप्लीट यहाँ से रोशनी जो है ना वो बिल्कुल आ सकती है, और इस ह्यूज विंडो हॉब एंड हुड भी इंस्टॉल है। अगर हम डर्टी किचन की बात करें, सो दिस इज द डर्टी किचन, बिल्कुल फंक्शनल है। और हमारे पास ये दरवाजा है ताकि जो भी हाउस हेल्प है वो यहाँ से आ सके और यहीं से वापस एग्जिट कर सके। तो अगेन दो एंट्रेंस हो गई, एक मेन एंट्रेंस, एक हाउस हेल्प के लिए। इस साइड पे एंट्रेंस आ गई है। ये किचन का एरिया था, ये लाउंज का एरिया है। ग्लास काफी यूज किया है, काफी कनेक्टिविटी है इसके अंदर। हम आ जाते हैं बेडरूम्स की तरफ। सबसे पहले राइट साइड पे चलते हैं। सो दिस इज द साइज ऑफ द बेडरूम। बैक वॉल है, मॉडर्न सर्कल्स के अंदर उन्होंने थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी, थोड़ा सा क्लासिकल एलिमेंट्स के साथ, थोड़ा सा मॉडर्न की टचिंग के साथ उन्होंने लाइट कलर के साथ फीचर वॉल, फीचर लाइट्स वगैरह। सो दिस इज द साइज ऑफ द बेड। इस साइड पे लगेगा टीवी, यहाँ पे ऐड हो सकता है। वी हैव स्पेस हियर फॉर द सोफास और एनीथिंग, मेनी कॉफी टेबल और समथिंग लाइक दैट। वी हैव एसी, सीलिंग कंप्लीट। सो दिस इज अगेन डिसेंट साइज वॉशरूम। ओके, सो काफी रीजनेबल साइज है। वार्डरोब्स हमारी यहाँ पे आ गई है। वी हैव 4 लाइक बॉक्सेस एयर। और ये बड़ा मजे का है कि शावर बॉक्स जो है ना बिल्कुल सेंटर ऑफ द वॉशरूम है और ग्लास के साथ कवर है। वी हैव वैनिटी हियर, ग्लास कवर के साथ। देन अगेन ऑल द फैसिलिटीज जो कि एक वॉशरूम के अंदर होती हैं वो सारी कंप्लीट यहाँ पे हैं। अनदर निश, सो छोटी छोटी डिटेल्स के साथ, बट डेफिनेटली किसी ने इसके बारे में सोचा है, इस डिजाइन के बारे में, फ्रंट के बारे में। जो दरवाजे यूज हुए हैं टोटल आप इसको सेमी सॉलिड कह सकते हैं, लेकिन फुली लोडेड दरवाजे हैं और ये रेड ओक के अंदर बने। अगर आप मास्टर बेड में आते हैं, इवन यू कैन सी द हैंडल की डिटेल चेक करें, डिजाइन, एंड ये ऐश की जो ऊपर डिजाइन लगा हुआ है। सो मास्टर बेड आ गया है, इट्स अ ह्यूज मास्टर बेड। एज यू कैन सी अगेन लाइट जो डे टाइम में हम देख पा रहे हैं वो आप देखें कि किस तरीके से लाइट यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। और बल्कि पीछे भी एक घर बन रहा है, उन्होंने उसको कवर किया हुआ है। ये फीचर आपने किसी मास्टर बेड में नहीं देखा होगा। कंप्लीट एक हमारे पास ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे उन्होंने डिजाइन किया है। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज। यहाँ पे ग्लास वगैरह ऐड किया जा सकता है आराम से। मास्टर बेड का जो बेड का साइज है वो इधर है, यानी ये बेड की बैक है। अगेन क्लासिकल एलिमेंट के साथ, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी के टच के साथ बेड इस तरह लगेगा। सामने फीचर वॉल है। वी हैव एसी। अगेन इसकी सीलिंग देखें। अगेन जिस एलिमेंट को भी हम देख रहे हैं तो उसके बारे में सोचा गया है, उसको एक असाइनमेंट की तरह इसको कंप्लीट किया गया है। तो वॉशरूम अगर इसके मास्टर बेड का देखें तो एज यू कैन सी अनदर, दिस इज अनदर रूम एक्चुअली। पूरा एक आप समझ लें कि एक कमरा ही है। वी हैव टब एंड स्टेप अप करके हमारे पास यहाँ पे शावर एरिया, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसके अंदर लगी हुई हैं। जितने भी हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो ग्रोहे के हैं। वी हैव ग्लास एंड दिस टचिंग लाइटिंग के साथ, जहाँ पे रोप लाइट वगैरह ऐड ऑन हो सकती है। ग्लास के शटर यूज हुए हैं इन वार्डरोब एंड हियर इज द वाटर क्लोजेट। सो इट्स अ वेरी डिसेंट साइज, वेरी ह्यूज साइज। अगेन एक और एलिमेंट यहाँ पे प्लांटेशन यहाँ पे उन्होंने यूज की है। तो सो द आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर जिन्होंने इस घर के ऊपर काम किया डेफिनेटली काफी आप समझें कि एलिमेंट्स के बारे में सोचा है छोटे छोटे, कि अगर वॉशरूम में जा रहे हैं तो उन्होंने प्लांटेशन की भी जगह रखी है, इस वॉशरूम को स्टेप अप किया है। We have 2 servant quarters in the basement with washroom. So as you can say कि पूरे घर की प्लानिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो कंप्लीट एक आप समझें कि हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचा गया है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये देखें ये किचन के अंदर कैसे प्रोफाइल लाइट यहाँ पे उन्होंने ऐड ऑन की है। वहाँ नीचे भी यूज की है, यहाँ भी ऐड की है। ठीक है, सो प्रोफाइल लाइट आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है। सो दिस वाज द होल ग्राउंड फ्लोर। अगेन the lobby, drawing, dining, lounge, kitchen, dirty kitchen and 2 bedroom with attached washrooms. So ये ग्राउंड फ्लोर है। बेसमेंट में हमारे सर्वेंट चले गए। अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगेन अब हम आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। एज यू कैन सी के ग्लास रेलिंग यूज की है और बहुत ही स्पेशियस लुक देती है। जब रेलिंग किसी सॉलिड कलर के अंदर हो तो डेफिनेटली आपको लगता है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। ग्लास के अंदर थोड़ा सा लगता है कि बहुत फ्रेजाइल सी चीज है, बट एज यू कैन सी कि हम यहाँ खड़े हैं तो आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। वी हैव दिस शैंडलियर्स हियर और ये टॉप इसका कोरियन का उन्होंने बनाया है। इंटर होते ही फर्स्ट फ्लोर पे ये हमारा लाउंज एरिया है। लाउंज एरिया में ये उसकी बैक वॉल है, सॉरी ये उसकी
टीवी वॉल है, एसी यहाँ पे इंस्टॉल होना है। यहाँ पे इस तरीके से एल शेप में हमारा यहाँ पे सोफा वगैरह आ सकता है। साथ ही बहुत ही क्लासिकल टाइल यहाँ पे यूज करके, यहाँ पे ब्रिक का 7 एलिमेंट यूज करके, अगेन लाइट इधर से नेचुरल लाइट की बिल्कुल बहुत अच्छी प्लानिंग हुई हुई है। सो वी हैव दिस फीचर हियर विद ऑल द बॉक्सेस विद द आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड एवरीथिंग। एक छोटा सा प्यारा सा उन्होंने यहाँ पे एक किचननेट बनाया है विद हमारे पास स्टोव है, सिंक है, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर एक स्टोर भी है। सो लाउंज के बिल्कुल साथ ही आप मिडनाइट स्नैक्स के लिए, किचन एंड स्टोरेज के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। टेरेस इसके बिल्कुल साथ एक स्मॉल टेरेस यहाँ पे डिजाइन किया। अब जो बड़ा टेरेस है वो यहाँ पे है। अगर हम इस टेरेस में जाएं, सो ये इसकी फीचर वॉल डिजाइन की गई है। यूटिल से कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो दीवार होती है ये इतनी ही डिजाइन होती है, इससे ऊपर हम नहीं कर सकते, और इसका जो ऊपर शेड होता है वो भी हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी घर है एज पर लॉ है। सो तमाम घरों को इन डिजाइन के, इन रूल्स के अंदर रह के ही डिजाइन करना होता है। CNCs यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं बहुत जगह, बार बार देखिए प्रोफाइल लाइट यहाँ पे यूज हुई है। सो वुडन टेक्सचर टाइल एंड अदर पैटर्न टाइल, क्लासिकल सी एंड डेफिनेटली ये स्पेनिश टाइल है, और ये चाइनीज के साथ मिक्स करके रॉक वॉल के साथ इट्स स्पेस फॉर ऑल योर बेसिक एक्टिविटीज। तो आउटडोर जो भी, यानी आउटडोर एंड इंडोर के मिक्स जो एक्टिविटीज है, इंटर होते ही जो सामने वाला बेडरूम है इसमें चलते हैं एलिवेशन में। अगेन इट्स अ ह्यूज बेडरूम। ये हमारी बैक आ जाती है, और इस तरह से इसमें बेड इंस्टॉल होना है। ह्यूज साइज में टाइल यूज हुई है। फिनिशेस अगेन कंप्लीट है इस घर की। एसीज ऐड होने हैं इस फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर में एसीज ऐड हुए हैं, इस वाले फ्लोर पे भी ऐड होने हैं। और इसका जो बाथरूम है ब्लैक एंड व्हाइट मोज़ैक टाइल नीचे यूज हुई है। अगेन टब है, अगेन स्टेप अप यहाँ पे यूज किया गया। और दिस इज द शावर एरिया और वाटर क्लोजेट, छोटा सा एलिमेंट लैंडस्केप पे यहाँ पे, एंड दीज आर द वार्डरोब्स। तो इंटर होते के साथ यू कैन सी द साइज ऑफ दिस वैनिटी, like maybe around 8 feet 9 feet है, and with profile lights and this combination of these glass, 2 ग्लास के साथ उन्होंने बीच में किया। So very beautiful big toilet for this bedroom। ये इस फ्लोर का मास्टर बेड है। अब हम फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम्स को देखते हैं। सबसे पहले राइट साइड पे जाते हैं जी। तो बार बार जिस कमरे में हम जा रहे हैं कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हमें ऐसा मिल रहा है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि इसके बारे में जरूर थोड़ा हट के सोच के और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेहनत की गई है। सो दिस इज योर सिटिंग स्पेस हियर, आप इसे वायर कनेक्ट कर सकते हैं टेरेस के साथ। वी हैव दिस स्टोरेज हियर, दिस इज द बैक वॉल ऑफ दिस बेडरूम, और सामने फीचर वॉल है। फीचर वॉल उस तरीके से यहाँ पे डिजाइन नहीं की गई, बैक वॉल प्रॉपर डिजाइन है, अनदर फीचर एलिमेंट ऐड है। और अगर वॉशरूम की इसकी बात की जाए, अगेन ऑल शावर केबन्स एंड कंप्लीट, और वार्डरोब सारी इन हाउस आप कह लें, वॉशरूम्स के अंदर ही है सारी इनकी। सो दिस वाज अनदर ब्यूटीफुल एलिमेंट जो कि यहाँ पे हमने देखा। दिस इज द लास्ट बेडरूम। एवरी बेडरूम हैज समथिंग जो कि दूसरे बेडरूम से डिफरेंट है। सो दिस इज द आपका ड्रेसिंग टेबल है विद ग्लास एंड विद द शेल्फ, और ये ब्यूटीफुल एलिमेंट के साथ ये स्पेनिश स्टाइल यहाँ पे यूज हुई है। दिस इज द अगेन कनेक्टिविटी। यहाँ पे हमारा बेड आ जाएगा, और यहाँ से हम जा सकते हैं इस टेरेस में, और वो सामने हमारा लाउंज है। तो आप यहाँ ठहर के पूरे घर को एंड तक देख सकते हैं। लाइट्स जो प्लानिंग हुई है इस घर की वो बहुत ही सोच समझ के हुई है, और जिन भी आर्किटेक्ट ने इसको डिजाइन किया उसने हर एलिमेंट को, एस्पेक्ट को, यही वो बेडरूम्स होते हैं जिनके अंदर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स जब आप ऐड करते हैं तो कैसे वो एक फंक्शनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं। इस वॉशरूम को देखें तो व्हाइट के साथ लाइट ब्लू सी है, टेक्सचर्ड मार्बल टाइल विद बेज, एंड अगेन वी हैव शावर केबन एंड ऑल द कैबिनेट्स हियर। ओवरऑल बात की जाए घर की तो कनेक्टिविटी एक स्पेस की दूसरे के साथ, लाइट दूर तक नजर आना, और हर बेडरूम के ऊपर कोई ना कोई एलिमेंट, तमाम क्लासिकल जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन। देन दीज थिंग्स, देन व्हेन वी स्टे हियर, आपको ये कैलीग्राफी वाली पेंटिंग नजर आ रही होगी जो कि इस पूरे इलाके की एक मेन फीचर वॉल है। सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट दिस हाउस। ओवरऑल फिनिश की बात की जाए तो ऑल द
थिंग्स जो कि हमने यहाँ पे देखी हैं वो बहुत ही क्रेजी हैं। ये लॉबी से लेके ड्राइंग, डाइनिंग, ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, लॉबी, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, डर्टी किचन, 2 bedroom with 2 bathrooms. So this is on the ground floor with the porch and the very beautiful आप ये कह लें contemporary elevation. ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होता है, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, वी हैव लाउंज, स्मॉल किचन, 1 मास्टर बेड, 2 स्मॉल बेड्स, कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड बेड्स हैं। तो टोटल इट्स अ 5 बेड हाउस विद ऑल द वॉशरूम्स। बेसमेंट के अंदर हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर है विद 1 वॉशरूम। सो द डिमांड ऑफ दिस हाउस इज 10 crore 50 lakh rupees। आई होप आपको ये घर पसंद आया होगा और हमारा रिव्यू भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।